अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। अल्लाह पाक का बहुत करम है। तो आप यहाँ पे हॉरर मूवी का कोई सीन देख रहे हैं शायद। जी नहीं, ये बिल्कुल हॉरर मूवी का सीन नहीं, ये भी मेरे घर का ही एक हिस्सा है। तो मेरा घर दरअसल एक भूल भुलैया की तरह आपको लगेगा, लेकिन आस्ता आस्ता करके मैं आपको इसका तारुफ भी करवाती जाऊँगी। फ़िलहाल मैं कुछ सामान लेने के लिए आई थी, कुछ गेस्ट मुतवक्किल थे, आने वाले थे। तो आइडिया था कि वो आएंगे अचानक से, तो उसके लिए मैं थोड़ी सी प्रिपरेशन करके रखना चाहती थी ताकि अगर एकदम से भी वो आ जाएं तो मेरा सामान जो है रेडी हो। तो यहाँ पे बिरयानी मसाले ख़त्म हो गए थे, वही लेने के लिए आएगी। हमारी स्टोरी ज़्यादातर जो है ना इसी बैग में होती है। पाकिस्तान से हम बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी ले आते हैं जब हमारे पास ज़्यादा जगह हो, यानी सामान आपके पास बहुत कम हो, क्योंकि सामान तो हम यहाँ से ही ज़्यादा ख़रीदते हैं और वहाँ से फिर हम जो अपनी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं वो ले आते हैं। तो है यहाँ पर हम अपनी ज़रूरत का सामान लेने आए थे, जो चीज़ें हमें चाहिए थी वो मैं देख रही थी। और इसके बाद मुझे हैंड सोप चाहिए था, वो लूँगी। और साथ ही मेरा जो बच्चा है छोटू सा, वो बहुत डर रहा था, अकेले बिल्कुल भी नीचे नहीं आता और ना ही हम उसे बेचते हैं, लेकिन उसको बहुत एक्साइटमेंट होती है जब नीचे जाना होता है ना, किसी को भी काम होता है तो वो मिन्नतें करता रहता है बाकायदा, चलो मेरे साथ नीचे बेसमेंट में चलो। उसको बहुत एक्साइटेड करती हैं चीज़ें, उसके मतलब कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। उसके बचपन के खिलौने भी हैं, उसकी साइकिल वगैरह भी नीचे ही हैं। तो वो जब जाता है तो बहुत खुशी होती है उसको और हर चीज़ को छेड़ने का दिल करता है उसका, और बहुत ज़्यादा चीज़ें उठा के ले आता है ऊपर, इसलिए हम उसको ज़्यादा नीचे नहीं लेके जाते। लेकिन अभी रात का टाइम था और मुझे खुद भी ना थोड़ा सा फील हो रहा था डर पर, तो मैंने कहा चलो इसको भी साथ ले जाते हैं, अच्छी कंपनी रहेगी। लेकिन वो बार बार खटके की आवाज़ से ना, जैसे ही मैंने ये सोप का डब्बा जो है ओपन किया तो इसकी खटके की आवाज़ से ना, क्योंकि वो इसका ध्यान कहीं और था, तो इसका जैसे ही खटका हो तो बोला मामा किसी चीज़ की आवाज़ आई, किसी चीज़ की। मैं सच में मैंने सुना है किसी चीज़ की आवाज़ आई। मैंने कहा अच्छा चलो मेरा काम हो गया है, दोनों चीज़ें पकड़ो और ऊपर भागते हैं। तो वहाँ से फिर हमने अपनी चीज़ें ली जो जो हमें चाहिए थी। सोप लेना था और बिरयानी मसाले लेने थे, बस फिर लाइट्स वगैरह ऑफ़ किया और हम ऊपर की तरफ भागे। तो है यहाँ पर हम चीज़ें लेकर ऊपर आ गए थे और नीचे हमारे घर का बिल्कुल एक टोटल अलग सिस्टम है। नीचे बहुत ज़्यादा काम होने वाला है, इसलिए उसकी ये हालत है। और वैसे पक्का प्रॉपर काम हुआ है, पत्थर की दीवारें हैं, रूम्स वगैरह भी सेपरेट हुए हुए हैं, लेकिन बस रिनोवेशन वगैरह जो ऊपर ऊपर का काम होता है ना वो रहता है। लेकिन अभी फ़िलहाल हमें ज़रूरत नहीं है, हमारी फैमिली के हिसाब से घर हमारे लिए माशाल्लाह से बहुत बड़ा है, काफ़ी है। और बस हमने इसको एज अ स्टोरेज अब इस्तेमाल किया हुआ है। तो खैर बिरयानी मसाले और सोप वगैरह लेकर आ गई थी मैं। अब सोप वगैरह मैं फ़िल कर दूँगी, या बिरयानी मसाले जो हैं कैबिनेट में अभी फ़िलहाल रख दूँगी। रात को मुझे टाइम मिलेगा तो मैं प्रिपरेशन कर लूँगी खाने की, और सुबह फिर मेरे लिए इजी हो जाएगा जो भी बनाना होगा बिरयानी वगैरह। और यहाँ पर याद करवा दूँ आपको कि अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें वीडियो को, और चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे आपको जो अपकमिंग वीडियोस हैं वो जल्दी से नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा उनका, और आप इंजॉय कर सकेंगे। मेरी वीडियोस में आपको एंटरटेन होने के साथ साथ कुछ ना कुछ सीखने को भी मिलेगा। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि यहाँ पर जो मेरा जूसर का जग है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये हर वक्त गर्मियों में सर्दियों में इसका जो इस्तेमाल है ना वो रुकता नहीं है। तो ये इतनी अच्छी क्वालिटी का है, लेकिन ये इसकी इतनी हालत ख़राब हो चुकी है ना कि अब जैसे ही हमने स्मूथी वगैरह बनानी होती है तो बिल्कुल दिल नहीं चाहता इसको यूज़ करने का। इसलिए मैंने आज मेरे पास इसका ये हल है कि मैं एक बड़ा सा टप लेती हूँ इसके साइज़, जिसमें ये डिप हो जाए जग। ठीक है, अगर आपका कोई भी बर्तन इस तरह गंदा है ना, स्पेशली ये इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें हैं ना जो, तो आप टब जो है पानी का भर कर उसमें कोई भी आप, मैं तो ये जॉवल डालती हूँ। मैं आपके साथ मेरे हाल में शेयर की थी, लेकिन मैं हो सका तो पिक शेयर कर दूँगी। वो डालकर और थोड़ा सा जो है सरफ़ किसी भी किस्म का आप कोई भी अच्छा सा जो डाल दें और उसको अच्छे से मिक्स करें और उसमें डिप कर दें। आप 1 से 1.5 घंटे के लिए छोड़ दें, बिल्कुल नहीं आप नहीं छेड़ना। अगर हो सके तो इसकी साइडें उलट-पुलट कर दें ताकि हर जगह से वो जो गंदगी है ना वो निकल जाए। बिल्कुल ऐसी लुक निकल के आएगी कि बिल्कुल क्लीन, अभी जैसे दुकान से आप ख़रीद के लाए हैं। तो काम करने के साथ-साथ ही जी खाने का टाइम भी हो जाता है, तो पेट पूजा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, वरना आपकी जो एनर्जी है ना वो नेक्स्ट आपको कामों के लिए बूस्ट नहीं करेगी। तो इसलिए खाना देते हैं जी बच्चों को भी, खुद भी खाते हैं। इस वक्त मियाँ घर पे नहीं होते तो ये कल शाम का खाना है जो दोपहर को भी हमारा टाइम जो है पास करेगा, और शाम के लिए नया खाना तैयार करेंगे, क्योंकि शाम को हस्बैंड भी आ जाते हैं और उनकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है। तो उनके लिए यहाँ पे मैंने गोश्त रखा है और इसकी अब यखनी निकालूंगी। उनके लिए यखनी निकाल के उनको पहले दे दूंगी, फिर इसी गोश्त को अच्छे से भून कर आलू डालकर इसमें मैं शाम के लिए सालन तैयार कर लूँगी।
तो यहाँ पर भी मैं गरम मसाले और ये चीज़ें डालकर हल्दी भी स्पेशली डाली है क्योंकि उनको हल्दी वाली यखनी चाहिए थी। और आजकल वो हल्दी वाला दूध भी पी रहे हैं, मैंने उसकी भी आपके साथ शेयर की थी, जिसे गोल्डन मिल्क भी कहा जाता है, हम हल्दी वाला अंडे वाला दूध कहते हैं उसको। तो यहाँ पर यखनी हमारी बन के तैयार हो चुकी है और साथ ही मैंने जो गोश्त वगैरह बच गया था उसको मैं अच्छे से भून लूँगी और साथ ही मैं फटाफट से आलू छील रही हूँ, ताकि जैसे ही गोश्त भुन जाएगा तो फिर हम आलू डाल के उसकी अच्छी सी सालन बना लेंगे उसका, और शाम को वो चल जाएगा। और आजकल बच्चे घर पे हैं तो बहुत ज़्यादा मसरूफियत होती है। अभी मैंने यहाँ पे हांडी चढ़ाई थी, यखनी चढ़ाई थी पहले तो, और साथ ही मैंने सोचा कि चलो अब बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है, कोई बच्चा जो है आलू के पराठों की फरमाइश कर रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो मैं सबको डिफरेंट डिफरेंट उनकी बस डिमांडें पूरी करने में लगी हुई। हालांकि मैंने सोचा था कि इन छुट्टियों में बच्चे जो हैं वो मेरी थोड़ी सी हेल्प करेंगे और मैं वीडियोस जो है डेली अपलोड किया करूँगी, लेकिन इस दफ़ा बच्चे जो है ना, थोड़ा सर्दी का मौसम भी है तो वो भी ज़रा ढीले पड़े हुए हैं और अपनी छुट्टियाँ खूब इंजॉय कर रहे हैं और बस ऑर्डर पे ऑर्डर कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं सालन तैयार कर रही थी तो साथ ही बेटे ने बोला कि मुझे आलू का पराठा चाहिए, मुझे अभी खाना नहीं खाना, आप मुझे पराठा बना दें बस। और हालांकि ये शाम के करीब का टाइम था, बस बच्चों का क्या कह सकते हैं कि जब उनका दिल आए तो फिर मना भी नहीं कर सकते कि आप चलो कोई बात नहीं, छुट्टियां हैं तो कर लें ऐश भाई, फिर क्या कर सकते हैं। आज का दिन बहुत ज़्यादा मसरूफियत में गुजरा, बहुत ज़्यादा काम थे आज और बच्चों की डिमांड्स भी अलग थी, और जो हस्बैंड है उनकी तबीयत थोड़ी ऐसी थी तो उनके लिए स्पेशली कुछ पकाना था और साथ सालन वगैरह भी रेडी करने थे, और मेहमानों की आमद भी मुतवक्को थी तो उसके हवाले से प्रेपरेशन भी दिमाग में चल रही थी कि ये रेडी कर लूँ वो कर लूँ, और बर्तन वगैरह भी निकाल रही थी। और बस ऐसे ही काम काज में, और दिन भी छोटे हैं अभी तो पता भी नहीं चलता सुबह से कब रात हो गई, पता भी नहीं चलता आपको। और यहाँ पे रात का टाइम हो चुका था, खाने की जो बीच की वीडियो थी वो मैं शूट नहीं कर सकी, बहुत ज़्यादा काम हो गया था। और यहाँ पर रात की क्लीनिंग कर रही थी तो मैंने डिश वॉशर को दोबारा से लोड कर दिया। ये कुछ मेरी हेल्प कर देता है कि मुझे बर्तन जो है ना, आधे बर्तन ये वॉश कर देता है और आधे मैं हाथ पे वॉश कर लेती हूँ। और यहाँ पर सारी किचन की क्लीनिंग कर रही हूँ मैं। मैंने काफ़ी दिनों से मंगवाए हुए थे और मुझे बस टाइम ही नहीं मिल रहा था कि मैं इसको एडजस्ट करूँ। और अब मुझे अचानक से मैंने कैबिनेट खोला तो मुझे सामने नज़र आ गया, मैंने फ़ौरन से निकाला, मैंने कहा आज तुम्हारा काम तो ख़त्म करो ना, मैं तुम कब से इंतज़ार में हो कि मुझे कब यूज़ किया जाए। तो मैंने वो टोस्टर पे लगाना था, इसकी जो वायर है मुझे बहुत ज़्यादा तंग करती है, कहीं भी रखना हो ना तो इनका अलग से मसला बन जाता है कि इनको कहाँ एडजस्ट करें। तो ये मैंने देखा था, मुझे अच्छे लगे तो मैंने मंगवाए। तो देखें एक हाथ से फ़ोन पकड़ा हुआ था और एक हाथ से लगाना मुश्किल हो रहा था, इसलिए मैंने फिर इसको फिक्स करके फिर आपको दिखा रही हूँ। बहुत अच्छे से इसने वायर जो है उसको अपने अंदर समेट लिया था, बहुत अच्छे से साफ़ सफाई जहाँ भी रखेंगे ना तरीके से। साथ ही रात हो गई है तो अब मैं वीडियो का काम भी ख़त्म करती हूँ और चलते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।